सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब तो हमें भी ऐसा लगने लग गया है कि जब तक हम आपकी जिंदगी में हैं, अब कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी। अब जब हम वापस आए तो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद इसीलिए आपने हमारे जाकर शादी कर ली। वैसे भी आप अपनी शादी से इतना खुश हैं तो शायद इसी में सबकी भलाई है। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे राधिका को अपने और रागिनी के रिश्ते का सच बताना ही होगा। राधिका, सच बात तो ये रागिनी, ये क्या कर रही हो? रागिनी, रागिनी क्या कर रही हो? छोड़िए रागिनी, क्या कर रही हो? छोड़ो। रागिनी, तुम ये चाकू लेके क्या कर रही हो यहाँ? हम सब्जी काटने जा रहे थे और हमें चॉपर बोर्ड नहीं दिखा, तो राधिका से पूछने यहाँ आ गए। आप दोनों कुछ इम्पोर्टेंट बात तो नहीं कर रहे थे ना? हमने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं रागिनी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है राधिका, दिव्यम जी का ख्याल हम रख लेंगे। आप किचन में जाके सब्जी काट लीजिए। ये लो। दिव्यम जी ऐसे चाकू हाथ में नहीं देते हैं किसी के। हाँ। लाइए, हम आपको शर्ट पहना देते हैं दिव्यम जी। मैं पहन लूंगा। इस राधिका का तो कुछ करना पड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मंदिर चलना है? हाँ मम्मी जी, वो हमने मन्नत मांगी थी ना कि हमारे दिव्यम जी जब ठीक हो जाएंगे तो हम पूरे परिवार को लेकर मंदिर जाके हवन करेंगे। अरे वाह रागिनी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राधिका, आप भी हमारे साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाइए, हम सब जाएंगे। पर रागिनी जी, हम मंदिर जाकर क्या करेंगे? हाँ सही तो कह रही है, इसका वहां पर काम ही क्या है। मम्मी जी जाने दीजिए ना उसे। अगर राधिका नहीं जाएगी तो दिव्यम जी नाराज हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि किसी भी बात से उनकी सेहत पे असर पड़े। लेकिन हमारे मुन्ना की इस हालत के जिम्मेदार भी तो ये राधिका ही है। छोड़िए ना मम्मी जी, दिव्यम जी हमारे साथ तभी जाएंगे जब राधिका हमारे साथ चलेगी। और मम्मी जी, हम ये भी सोच रहे थे कि मंदिर में बहुत भीड़ होगी ना, तो बच्चों को घर पे ही छोड़ के जाना सही होगा। हम लड्डू को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? टेंशन मत लो राधिका, तितली घर पे रहेगी, वो बच्चों का ख्याल रख लेगी। हम सब चलते हैं। क्या हुआ? अब तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो मंदिर चलने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं माँ जी। ठीक है रागिनी बेटा, हम भी घर वालों को बोलकर आते हैं कि मंदिर चलने के लिए तैयार हो जाए। जी मम्मी जी। हेलो, जो सामान लेकर आने के लिए कहा था
और टाइम से मंदिर लेके पहुंच जाना। हम सब आ रहे हैं। हवन की पूरी तैयारी हो गई है। अब पति पत्नी यहाँ आके स्थान ग्रहण करें और आप लोग भी बैठ जाइए। चलिए ना दिव्यम जी, आइए। रागिनी बेटा, हमने आपको कहा था कि हवन के समय सुहाग वाली चोढ़नी आपको ओढ़कर बैठना है। आप उसको ही ओढ़कर आसन पर बैठिए। पंडित जी, वो चुनरी तो हम कार में भूला है, हम अभी लेकर आते हैं। रागिनी जी, संभाल कर, आप ठीक है ना? रागिनी बेटा, क्या हुआ? संभल कर, चोट तो नहीं आई? हाँ मम्मी जी, हम ठीक है। वो बस थोड़ा पैर मुड़ गया था। राधिका, आप प्लीज जाके कार से हमारी चुनरी ले आएंगी क्या? कार में रखी है, पीछे वाली सीट पे। हाँ, ऐसे भी राधिका मंदिर आ ही गई है, कुछ काम ही कर ले। जाओ राधिका, कार से चुनरी लेकर आ जाओ। जी माँ जी, हम लाते, संभाल कर। राधिका, ये लो गाड़ी की चाबी। रागिनी जी ने तो कहा था कि चुनरी पीछे वाली सीट पे रखी है, पर यहाँ तो नहीं है। कहीं पीछे कार की डिक्की में तो नहीं है? हवन का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी से चुनरी मंगवा लीजिए। जी पंडित जी, हम लेकर आते हैं। पता नहीं ये राधिका कहाँ रह गई। अब रुकिए मम्मी जी, हम देख कर आते हैं। वैसे भी हमने जहाँ चुनरी रखी है, शायद उन्हें वहाँ मिली ही नहीं होगी। लेकिन रागिनी बेटा, तुम कैसे जाओगी? तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है ना? अरे नहीं मम्मी जी, हल्का सा मुड़ा है तो अभी इतना दर्द नहीं हो रहा। हम देख कर आते हैं, हम ले संभल आते कर हैं चुनरी। जी। इतनी देर हो गई, ये रागिनी अभी तक चुनरी लेकर लौटी नहीं। ये लो, रागिनी आ गई। क्या हुआ रागिनी बेटा, तुम ऐसे हाफ क्यों रही हो? मम्मी जी, हमें चुनरी तो मिल गई, लेकिन राधिका वो कहीं नजर नहीं आई। नजर नहीं आई मतलब? वो चुन्नी लेने वहीं गई थी ना? चुन्नी वहां थी तो वो आसपास में ही होगी ना कहीं पे। हाँ दिव्यम जी, लेकिन हमने पूरी पार्किंग में देख लिया, हमें वो कहीं नहीं नजर आई, कहीं नहीं दिखी वो। ये राधिका भी ना, पता नहीं कभी भी सैर सपाटे के लिए निकल जाती है। खैर, चुनरी आ गई है ना। पंडित जी, आप हवन शुरू करिए। रुक जाइए पंडित जी। राधिका मिल नहीं रही है माँ, और आपको हवन की पड़ी हुई है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुन्ना बेटा, शांत हो जा, इतना मत परेशान हो। राधिका यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। और रागिनी ने ये मन्नत का हवन रखा है, तो पूजा हो जाने दे, हवन शुरू होने दे। हाँ, मन्नत किसी की जान से बढ़कर नहीं होती है सुजाता। अरे राधिका पता नहीं कहाँ है, हमें पहले राधिका को ढूंढना होगा। पता नहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। चलो चलो, बोलो मुन्ना, राधिका, राधिका,
राधिका 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 दिव्यम, यहाँ राधिका नहीं है। तो फिर राधिका जा कहाँ सकती है? हम इस गाड़ी के अंदर कैसे आ गए? इसका तो दरवाजा भी बंद है। ये दिव्यम जी भी ना राधिका के पीछे पड़े हैं, इनका ध्यान हटाना पड़ेगा। दिव्यम जी, उन कार वाले भैया से जाके पूछ लीजिए। देखिए ना, वो अभी भी रोड से आए हैं, तो शायद उन्होंने राधिका को देखा होगा, है ना? दिव्यम जी, दिव्यम जी, राधिका, तुम्हें इस बार कोई नहीं बचाने वाला है। ये साउंड प्रूफ वैन भी हमने ही मंगवाई है। सुनो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई मौत की दहलीज से लौट आया है, उसे वापस वहीं भेजना है। हमें एक वैन चाहिए जिसके शीशे काले हो और वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, और उसमें हमें कुछ रस्सियाँ भी चाहिए। अब तुम चिल्लाओगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि राधिका आसपास नहीं कहीं है। कहाँ हो तुम राधिका? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? दिव्यम जी, आप टेंशन मत लीजिए, राधिका जी मिल जाएंगी, वो ठीक होंगी। यहाँ हमने देख लिया है, यहाँ कुछ नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम उस साइड जाके पूछते हैं। चलिए आइए। राधिका वहां भी नहीं मिली। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है राधिका किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसके साथ जरूर कुछ तो गलत हो रहा होगा। मुन्ना बेटा, इतना परेशान मत हो। हमें तो लगता है कि राधिका अपने घर चली गई हो। हाँ, वो अपने घर क्यों जाएगी माँ? वो यहाँ हवन करने के लिए आई थी हमारे साथ। वो ऐसे बिना बताए क्यों जाएगी? मुन्ना, हम सही कह रहे हैं। दरअसल बात सुन जाता, एक तो राधिका नहीं मिल रही और ऊपर से तुम अपने ही अंदाजे लगा रही हो। चुप करो। अब इस राधिका को घर ही भेज देते हैं, लेकिन भगवान के। ये धुआं
राधिका, राधिका, राधिका बेटा, राधिका। मुन्ना दिव्या बेटा, तू ठीक तो है ना? अगर ऐसे भागेगा तो तेरी चोट और बढ़ जाएगी। एक काम कर, चल घर चलते हैं। हाँ, क्या पता राधिका वही हो। हाँ, राधिका चुनरी लेने के लिए आई थी बाहर, तो वो घर क्यों जाएगी, वो भी बिना बताए? हाँ, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देवरानी जी के घर पे फोन किया था, वो वहाँ पे भी नहीं है। जैसे 5 साल पहले गायब हुई थी, वैसे ही अब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी ये राधिका। राधिका कहाँ हो तुम? मुझे चिंता हो रही है बहुत। गोलू भैया, हाँ, एक काम कीजिए, आप आसपास की जितनी भी दुकान है वहां जाके बात कीजिए और पूछिए कि उन्होंने राधिका को देखा है क्या कहीं पे। चलो। राधिका कहाँ हो? जाओ कहीं भी, वो जल्दी से वापस आ जाओ। मेरे लिए ना सही तो कम से कम लड्डू के लिए वापस आ जाओ। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? क्या आपकी एक चॉकलेट और ये दूसरी? और ये मेरी चॉकलेट। मेरी अपनी बेटी है। राधिका बंसल, क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? हमें अपनी लड्डू और तुमसे के लिए ऐसे निकलना होगा। वैसे आज नहीं मान सकते। मैं एक काम करता हूँ, मंदिर के आसपास की जगहों पे चेक करता हूँ। हमें किसी भी तरह से घर का वन बसाना होगा। ऐसा लगा जैसे ये वैन हिली अभी। रागिनी, हाँ? तुमने देखा अभी गाड़ी अपने आप हिली? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है दिव्यम जी। अभी जाके देखता हूँ। दिव्यम जी, इस बंद पुरानी टैक्सी को देख के ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं होगा। हमें तो इसे देख के ऐसा लग रहा है ये कब से यहीं खड़ी है। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए हम कहीं और ढूंढते। कोई है? कोई है राधिका? देखा दिव्यम जी, हम कह रहे थे ना यहाँ कोई नहीं है। चलिए हम उधर जाके देखते हैं। आइए। हमने तो पॉइजनस गैस भी ऑन कर दिया था। अब तक तो इस राधिका को बेहोश हो जाना चाहिए था, पर थैंक गॉड इस फैन की शीशे साउंड प्रूफ है। भोलेनाथ, मेरी राधिका तक पहुंचने का मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहता, प्लीज। तो मेरी गाड़ी की चाबी है, लेकिन ये चाबी तो पापा राधिका लेके निकली थी। तो ये यहाँ कैसे हो सकती है? मतलब राधिका यही कहीं है। राधिका, 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 राधिका बेटा, राधिका कहाँ हो तुम? दिव्यम, दिव्यम सारी दुकानों पर पूछ लिया, लेकिन राधिका का कहीं कोई पता नहीं है। मुन्ना, तू ना बेकार में अपना समय जाया कर रहा है राधिका को ढूंढने में। सुजाता, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। और ये बार बार सबके सामने जताना जरूरी है क्या?
कि राधिका से तुम्हें कितनी नफरत है। देवम, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट लिखाते हैं। चलो चलो चलो। ये कोई तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरी राधिका है? राधिका, राधिका, लगता है इस वैन का शीशा तोड़ना होगा हमें। रुक दिव्यम, हमें पता नहीं है ये वैन किसकी है। अगर किसी ने देख लिया तो हम पर केस कर सकता है। हाँ दिव्यम जी, कुलू भैया सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया, ये गाड़ी आपकी है ना? नहीं सर। भैया, ये आपकी गाड़ी है। आपको पता है ये कौन मालिक है इस गाड़ी का? क्या कर रहे हैं? तरुण जी, जिसने हमें किडनैप किया था ना, वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। कौन हो सकती हो? आगे नहीं, राधिका के पास आखिर में तुम ही गई थी ना? तो क्या तुमने